Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will going to start our new topic, that is conservation, on page number 36. Conservation, it's mean that to protect something or to preserve something. और उर्दू में इसको कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, यानी कि किसी चीज़ का ख्याल रखना, किसी चीज़ को हिफाजत से रखना। इसकी डेफिनेशन है, कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज and environment so that they are still here for future generation. कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या मैनेज करना अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक ज़मीन के जो कुदरती वसाइल होते हैं, लाइक वाटर, ट्रीज एंड प्लांट, गैस, सॉल्ट, ऑयल, गोल्ड, सोलर एनर्जी, तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और इन्हें मैनेज करना। एंड एनवायरनमेंट और माहौल को, सो दैट दे आर स्टिल हेयर फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि ये अब भी यहाँ मौजूद हों फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, ताकि इनकी अभी से हिफाजत की जाए, इन्हें अभी से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है यूज़ हो सके, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन का मतलब होता है ट्राई टू सेव समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राई टू सेव ओल्ड बिल्डिंग्स, एंड इट्स एग्जांपल इज़ आल्सो लाइक अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ बाय टर्निंग द लाइट ऑफ एंड फैंस आल्सो व्हेन यू लीव द रूम। कि मतलब जब आप कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि आप ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उन्हें सेव करें, उन्हें सेव करने की कोशिश करें, और साथ में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट को, कि जब आप इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं कि आप जब कमरे से बाहर निकलें तो आप लाइट्स और फैंस जो हैं उनको ऑफ़ कर दें जब आप रूम जो है छोड़ दें, यानी कि जब आप रूम से बाहर निकल आएँ तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। बुक में जो है दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक वाटर की और दूसरा ट्रीज़ की। फर्स्ट वन इज़, इमेजिन इफ़ पीपल हु लिव बिफोर अस हैड पोल्यूटेड द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इमेजिन करें कि अगर लोग जो हमसे पहले रहते थे वो गंदा कर देते रिवर्स को और स्ट्रीम्स को। What do you think that would mean for us? क्या आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए मायने रखता है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? It would mean we would not have fresh drinking water. ये हमारे लिए मायने रखता है क्योंकि हमारे पास पीने के लिए ताज़ा पानी ना होता। It would mean that there would be any fish in the water. ये हमारे लिए मायने रखता है क्योंकि कोई भी फ़िश ना होती पानी के अंदर। सो वी वुड हैव लेस टू ईट, तो हमारे लिए खाने के लिए कम होगा, ठीक है। इट्स मीन दैट अगर हमसे पहले जो लोग हैं, ठीक है, वो पोल्यूट कर दें, वो पोल्यूटेड कर देते रिवर्स और स्ट्रीम्स को, तो हमारे लिए पीने के लिए फ़्रेश वाटर ना होता। और इसी तरह अगर हम पोल्यूट कर दें रिवर्स और स्ट्रीम्स को, तो आने वाली जनरेशन के लिए पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा, ठीक है। और ना ही फ़िशेस होंगी इतनी अमाउंट में कि उनको खाया जा सके, या लेस अमाउंट में होंगी कि फ़िश को एज अ फूड जो है हम खाएं। तो दूसरी एग्जांपल उसने दी है, इमेजिन इफ़ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस हैड चॉप डाउन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज़। अगर इमेजिन करें, अगर जो लोग हमसे पहले रहते थे, ठीक है, वो कट कर देते बहुत सारे ट्रीज़ को, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक दैट वुड मीन फॉर अस? क्या आप सोचते हो कि हमारे लिए मायने रखता है? इट वुड मीन वी वुड नॉट हैव वुड टू बिल्ड हाउसेज। ये हमारे लिए मायने रखते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्ड हाउसेज, यानी कि हमारे लिए हाउसेस बनाने के लिए लकड़ी नहीं होगी। इट वुड मीन देयर वुड नॉट बी प्लेस फॉर लॉट्स ऑफ एनिमल टू लिव। ये हमारे लिए मायने रखता है क्योंकि जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट
वो तो ऑलरेडी जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रीज़, और जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, वो एनिमल का हैबिटेट है। तो अगर वहाँ पे जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। इट वुड मीन दैट लेस फ्रेश एयर फॉर अस टू ब्रीथ। ये हमारे लिए मायने रखता है क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं होगी ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देम। अगर ये ही नहीं होंगे तो हाउ वी कैन ब्रीथ। सो दैट्स वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर हम कंजर्व करेंगे, चीज़ों को प्रिजर्व करके रखेंगे, तभी चीज़ें जो हैं आगे या फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है काम आएगी। Now we have a question that what is mean by conservation? Why is it needed? कंजर्वेशन का मतलब क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? तो इसका आंसर यहाँ से होगा, कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ठीक, फिर कंजर्वेशन इज़ नीडेड। अगर नेक्स्ट है वाई इज़ इट नीडेड? कंजर्वेशन इज़ नीडेड बिकॉज टू स्टोर द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। ये क्वेश्चन जो है आपने अपनी कॉपी पे करना है और याद भी करना है। थैंक यू। नाउ वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मीन कुदरती, यानी कि जो कुदरत की तरफ से होती है। रिसोर्सेज वसाइल, यानी ऐसी चीज़ें या ऐसे वसाइल जो कुदरती तौर पे या नेचुरली जो है प्रोड्यूस होते हैं या क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रो करती हैं या क्रिएट होती हैं नेचुरली या कुदरती तौर पर। ठीक है, विदाउट ह्यूमन हेल्प, बग़ैर इंसान के हेल्प के। ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको इंसान प्रोड्यूस नहीं करता, उनको इंसान क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये नेचुरली ही होती हैं। द वर्ड रिसोर्सेज मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज। जो रिसोर्सेज का मतलब है, ठीक है, जो लफ्ज़ है रिसोर्सेज, इसका मतलब है समथिंग दैट कैन बी यूज, ऐसी चीज़ जो कि इस्तेमाल हो सके। ठीक है, ओनली नेचुरल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन्स कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ नेचुरल थिंग्स जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वाटर, पानी हो गया, ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, wind energy, solar energy. These are all things are natural resources that can be used by human beings, that are very helpful for the human being. Now we have a box that how many can you remember, कि आपने ये कितनी याद की हैं या आप कितने याद कर सकते हो। तो इसका उन्होंने एक तरीका बताया है, रीड द लिस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दिस पेज एंड क्लोज द बुक, कि आपने इस पूरी लिस्ट को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि वाटर, ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, इस पूरी लिस्ट को आपने पढ़ना है और आपने बुक बंद कर देनी है। राइट डाउन एज मैनी एज यू कैन रिमेंबर, और उन सारों को लिखना है जो जो आपको याद रह गई हैं। देन चेक हाउ मैनी यू लेफ्ट, फिर आपने देखना है कि कितनी बाकी रह गई हैं। ठीक है, मतलब आपने इनकी पूरी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने बुक क्लोज कर देनी है। बुक क्लोज करने के बाद आपने इसको अलग से लिखना है कि कितनी आपको याद रह गई हैं। आपने लिखने के बाद फिर देखना है कि जो रह गई हैं। सही।
नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट ग्रो और क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प. The word source means something that can be used. Only natural things that are useful to humans can be natural resources. और इसकी एग्जांपल में आपने साथ लिखना है वाटर, ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. और ये क्वेश्चन जो है आपने अपनी कॉपी पे करना भी है और इसको याद भी लिखना भी है और आपने इसको याद भी करना है. थैंक यू सो मच.